Subscribe now and press the bell icon. शुरुआत में हम देखते हैं कि डायडा उस अंधेरी दुनिया में अकेले बैठा है और सोच रहा है कि बचपन में बोजी और वो दोनों साथ साथ खेलते थे। भले ही बोजी उससे बड़ा था पर उसका शारीरिक विकास नहीं हुआ था। धीरे धीरे डायडा बड़ा होता गया पर बोजी नहीं। अपनी डिसेबिलिटी की वजह से वह कई मामलों में डायडा से कमजोर मालूम पड़ने लगा। क्वीन हीलिंग ने डायडा को बोजी का ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी सौंपी थी, पर मिरर की बातों में आकर वह बहुत ही अहंकारी बन गया। बेबी ने डायडा को ऐसा न सोचकर एक अच्छा और समझदार इंसान बनने की सीख भी दी थी ताकि वह भविष्य में एक अच्छा राजा बन सके, पर डायडा खुद को न बदल सका। उसके इसी अहंकार की वजह से आज वह कैद में है। डायडा को इन सब बातों पर अफसोस है। तभी डायडा के सामने एक छोटी बच्ची रोती हुई दिखती है। डायडा दौड़ते हुए उसके पास जाता है और उसके बारे में पूछता है कि वो कौन है और यहाँ कैसे आई। बच्ची रोती हुई कहती है कि मैंने कोई गलती नहीं की, मुझे डर लग रहा है। तभी डायडा को लगता है कि उसके पीछे कोई है। वो घूम कर देखता है तो वहाँ कई सारे लोग होते हैं जो उस बच्ची को कोस रहे हैं। तुम एक मॉन्स्टर हो, तुमने हमारी जान ली। डायडा दोनों तरफ देखता है। तभी वह देखता है कि उस बच्ची के हाथ कटे होते हैं। वह यह देखकर चौंक जाता है। वो लोग कहते हैं कि ये हमने किया है क्योंकि इसने हम सबको मार डाला है। वह बच्ची भागती हुई फिसल जाती है और गिर जाती है। उसने एक मास्क पहना होता है, वह गिर जाता है। वे लोग उस पर हंसते हैं। डायडा उसका मास्क उठाकर उसे देता है। वह देखता है कि उसके चेहरे में स्किन नहीं है, वह एक मॉन्स्टर जैसी लग रही है। वो लोग कहते हैं कि ये हमने किया है, हमने इसके चेहरे से स्किन निकाल दी है, उसके हाथ काट दिए। यह सब सुनकर डायडा को बहुत गुस्सा उठता है और वह उन लोगों को मारने लगता है। डायडा उस बच्ची को कहता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। डायडा उस बच्ची का नाम पूछता है। वह बच्ची अपना नाम कहती है मिरांजो। तभी वहाँ और भी लोग आने लगते हैं। डायडा उन सबसे लड़ने को तैयार होता ही है कि सब गायब हो जाते हैं। तभी वह बच्ची उससे पूछती है, क्या तुम बोस्से को जानते हो? तुम उसकी तरह स्मेल कर रहे हो। डायडा कहता है, बोस्से मेरे पिता हैं। बच्ची कहती है, पिता? मैं जिस बोस्से को जानती हूँ उसका कोई बच्चा नहीं है, शायद वो कोई और होगा। डायडा उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई? मुझे यहाँ से निकलना है। बच्ची को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। वह डायडा को थैंक यू कहकर जाने लगती है। डायडा उसे कहता है कि तुम मेरे साथ ही रहो, तुम सेफ रहोगी। वो कहता है, मेरी माँ मुझे जल्द ही यहाँ से निकाल लेगी। वो मिरांजो को कहता है, घबराओ नहीं, हम दोनों साथ में यहाँ से निकलेंगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिरांजो अपने गार्ड्स के साथ खुफिया रास्ते से अंडरवर्ल्ड की तरफ जा रही है। वो वहाँ जा रही है क्योंकि उसे अंडरवर्ल्ड से मॉन्स्टर को लाना है जो कि क्वीन हीलिंग को मार सके। उधर अंडरवर्ल्ड के किंग डेसा को कुछ एहसास होता है। वह कैद खाने में जाता है और पाता है कि उसका एक बंदी गायब है। गार्ड उसके लिए माफी मांगता है पर डेसा कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह किसी ने मैजिक का सहारा लेकर इस बंदी को यहाँ से निकाला है। डेसा कहता है ये बंदी बहुत खतरनाक था, ये ऑर्डर ऑफ अंडरवर्ल्ड का कमांडर ओकन था। उसे लोग अंडरवर्ल्ड का स्वॉर्ड किंग भी कहते हैं। वो जादुई शक्तियों से लैस है। फिर वो गार्ड को कैप्टन को बुलाने के लिए कहता है। अगले सीन में हमें क्वीन हीलिंग को दिखाया जाता है जो कि डोरसे की हेल्प से कुछ नाइट्स को इकट्ठा कर लेती है और वो डायडा को बचाने और किंग बोसे से बदला लेने के लिए महल की तरफ आ रही है। उधर डोमास और होकुरो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। किंग बोसे ने उन्हें अंडरवर्ल्ड के दरवाजे को डिस्ट्रॉय करने का काम सौंपा है। वे सोच रहे हैं कि कुछ तो बड़ा होने वाला है और हमें इसके लिए तैयार होना है। उधर अंडरवर्ल्ड के दरवाजे के बाहर एपिस मिरांजो और गार्ड का वेट कर रहा है। वह सोच रहा है कि मिरांजो का मुझ पर कितना एहसान है, आज मैं जैसा भी हूँ वो मिरांजो की वजह से ही है। फिर वो अपने ट्रेनिंग के पलों को याद करता है जो कि उसने मिरांजो के सामने किए थे। फिर उस दरवाजे से गार्ड और मिरांजो बाहर निकलते हैं और उनके साथ 6 और आदमी भी होते हैं। उधर डिसा ऑर्डर ऑफ अंडरवर्ल्ड के कैप्टन से कहता है कि अंडरवर्ल्ड के खूंखार कैदियों को कोई किंग बोसे की टेरिटरी में ले जा रहा है, हमें उन्हें पकड़कर वापस लाना होगा। और मैंने सुना है कि किंग बोसे के यहाँ गृह युद्ध जैसी स्थिति है, तो हमें इस सिचुएशन का फायदा भी उठाना होगा और हम उस साम्राज्य को लूट लेंगे। उधर बोजी और कागे भी डेस्पा के यहाँ से जाने लगते हैं। वे डेस्पा को इतना कुछ सिखाने के लिए थैंक यू कहते हैं। डेस्पा बोजी से कहता है कि याद रखना, जिसे तुम अपनी कमजोरी समझते हो वही तुमको शक्तिशाली बनाता है। तुम्हारी कमियों ने ही तुमको बहुत कुछ एक्सपीरियंस कराया है और उससे लड़ना सिखाकर तुमको मजबूत बनाया है। नॉर्मल इंसान से ये चीजें तुमको और बेहतर बनाती है। तभी वहां कैप्टन और उसके नाइट्स भी आते हैं। कागे पूछता है कि आप लोग यहाँ क्यों आए हो? तो डेस्पा उसे बताता है कि किंग बोसे के यहाँ से कुछ लोग अंडरवर्ल्ड के क्रिमिनल को पकड़कर ले गए हैं और सब के सब बहुत खतरनाक हैं। उन्हें पकड़ने के लिए कैप्टन और उनकी सेना किंग बोसे के साम्राज्य की तरफ जा रही है। कैप्टन बोजी और कागे को अपने साथ चलने के लिए कहता है और वे घोड़े पर बैठकर निकल जाते हैं। रास्ते में कैप्टन उनको उन 6 खतरनाक क्रिमिनल्स के बारे में बताते हैं। उनके बारे में सुनकर दोनों डर जाते हैं। तभी बोजी को हीलिंग की फिक्र होती है। कागे उसे बताता है कि अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब तुम्हारे पास डेस्पा आर्ट की शक्ति है। बोजी भी तैयार हो जाता है। उधर क्वीन हीलिंग और डोर से अपनी सेना के साथ महल की तरफ आ रहे होते हैं। वे देखते हैं कि महल की सेना निराश होकर महल से बाहर निकल रही है। डोर से उनसे पूछता है कि क्या बात है। वे बताते हैं कि 6 आदमियों का झुंड अचानक कहां से महल पर आ पहुंचा और उन्होंने किंग बोसे को बंदी बना लिया है। यह सुनकर डोर से और क्वीन चौंक जाती है और उन्हें बचाने के लिए महल के अंदर चले जाते हैं। उधर कैप्टन और बोजी भी महल की तरफ आ रहे हैं और यहाँ किंग बोसे को वो 6 लोग तलवार ताने घेर कर खड़े हैं। और यहीं पर यह एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।